हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आर्यन शर्मा। मैं एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ और मैं शेयर मार्केट में काम करता हूँ। मैं आपके लिए शेयर मार्केट के विषय में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि आपके लिए, जैसे कि किसी ने बोल दिया कि बैंक सेक्टर का शेयर उठा लो, आप मुझे बताइए कि प्राइवेट बैंक कितनी है और सरकारी बैंक कितनी है। आप मेरे लिए एक्सप्लेन कीजिए। आप वीडियो पे कमेंट करके बताइए कि हमें इतनी बैंकों का नॉलेज है। ऑलमोस्ट 40 से 50 कंपनी प्राइवेट में है, 30 से 40 कंपनी सरकारी सेक्टर में है। तो मैं आपके लिए आज एक एक चीज़ की जानकारी देना चाहूँगा कि किस सेक्टर में कितनी कंपनियां लिस्टेड हैं और किसका क्या काम है, जिसके कारण कि आप समझ के आप किसी भी कंपनी का, किसी ने बोला कि बजाज ऑटो का आप शेयर ले लीजिए, तो आपके लिए पता होना चाहिए कि बजाज ऑटो किस सेक्टर में काम करता है। जैसे कि आज मैं आपके लिए मेरी ए से लेकर जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, मैं आपके लिए अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से पूरा शेयर मार्केट का नॉलेज दूंगा। आगे आने वाली वीडियो में इंट्राडे क्या होता है, आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, डिलीवरी, डिविडेंड जो रहता है आपका पर शेयर का कैसे आप निकालेंगे, इसका एक शेयर की कीमत जैसे कि 3,809.70 है, तो इसका टोटल वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैं आपके लिए धीरे धीरे आने वाली वीडियो में सभी चीज़ बताऊंगा। एक साथ बताना पॉसिबल नहीं हो सकता। आपके लिए छोटी से छोटी वीडियो बनाऊंगा और मेरा मोटिव ये है कि भारत का हर बच्चा शेयर मार्केट को समझ सके। जो लोग गैम्बलिंग कहते हैं वो इसको गैम्बलिंग ना, इसको ये चीज़ देखें कि आप किसी भी शेयर में सट्टा नहीं लगा रहे हैं, आप इससे किसी भी कंपनी में साझेदारी कर रहे हैं कि आप उनका अगर पैसे दे रहे हैं तो आप उसमें कुछ हिस्सेदारी ले रहे हैं। आपके लिए उसके जो बिजनेस कर रही है वो कंपनी, उसमें आप हिस्सेदारी ले रहे हैं, आप गैम्बलिंग नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आज मैंने आपको ऑटोमोबाइल, टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर के जितनी कंपनियां लिस्टेड हैं उनके बारे में नॉलेज दूँ, जानकारी दूँ। जैसे कंपनी नेम, प्राइस, जो करंट प्राइस चल रहा है, 52 वीक में हाई कितना गया है, लो कितना गया है, और मार्केट के। जैसे कि आज मैं आपके लिए बजाज ऑटो का आपका 3,809.70 का पर एक शेयर चल रहा है, और इसका हाई कितना गया है कि 4,347.95, लो गया है इसका 3,028.35, और इसका मार्केट कैप है 110.240 लाख करोड़ रुपए का इसके पास मार्केट कैप है। जैसे कि आप दूसरा शेयर ले लीजिए, हीरो मोटर कॉप, इसमें 2361 रुपए का शेयर है इसका अभी की डेट में। आपके लिए शेयर से ये पता चलेगा, मैं आपके लिए करंट प्राइस एक साल में 52 वीक मतलब एक साल के अंदर मैं आपके लिए क्यों समझा रहा हूँ कि किस टाइम पे इसकी प्राइस हाई थी और किस टाइम पे लो है। अपन इसको देख के समझ के अपन इसको यहाँ से पर शेयर के हिसाब से कम करके देख सकते हैं कि अपना इसमें कितने लाख शेयर है। आप एक शेयर की कीमत के हिसाब से निकाल सकते हैं इसका भाग देके कि कंपनी के पास कितने शेयर हैं। आप अगर जैसे कि 47,175.60 करोड़ रुपए में 2361 रुपए का भाग देंगे तो आपके लिए एक पूरी कैलकुलेशन आ जाएगी कि इस कंपनी के पास इतने शेयर हैं। मैं आपके लिए हीरो मोटर को, जैसे 2,361 रुपए का इसका करंट प्राइस है, 3,089.90, ये हाई गया है। लो आया है इसका 2,148 रुपए। मार्केट कैप है इसका 47,175.60 करोड़ रुपए। इनका टर्नओवर ओनली फॉर करोड़ में रहता है, लाखों में इनका कोई टर्नओवर नहीं रहता, इनका करोड़ों में टर्नओवर रहता है। उसके बाद तीसरी कंपनी है आपकी टीवीएस मोटर, आपको 653.15 इसकी प्राइस है अभी, और इसका हाई गया था 793.45, वीक गया था 495 रुपए। इसके पास मार्केट कैप है 31,030 करोड़ पॉइंट 31 करोड़ रुपए। वर्सेस इन्जो 75.65, 100 रुपए इसका हाई गया है, 100.70, 58.98 इसका लो गया है। 1960.58 करोड़ रुपए इसके पास अभी है
मार्केट में इसका काम इतने का चल रहा है। आपके लिए उसके बाद बता दूं, ऑटो अल्टो 203 रुपए का शेयर है इसका, 203 रुपए 45 पैसे का इसका करंट प्राइस है। इसका हाई गया 270 रुपए, 52 वीक में लो गया 156 रुपए 30 पैसे। मार्केट कैप है 446.43 करोड़ रुपए का इसका। अब स्कूटर्स इंडिया 33 रुपए 15 पैसे का इसका अभी करंट प्राइस है, 42 रुपए 80 पैसे पहुंचा है, 29 रुपए 20 पैसे का इसका लो गया है। और इसका मार्केट कैप है 2089.31 करोड़ रुपए का। मैं आपके लिए ये जानकारी इसलिए देना चाह रहा हूँ, ये यहाँ तक ठीक है, इसका यहाँ तक इतनी कंपनी लिस्टेड है ओनली फॉर इस सेक्टर में, बाकी के और भी सेक्टर रहते हैं। मैं सेक्टर वाइज इसलिए आपको पूरी जानकारी देना चाहता हूँ कि आप कोई भी व्यक्ति 6वीं क्लास का भी बच्चा अगर शेयर मार्केट को देख रहा है तो वो इतने डीपली समझ सके कि किस कंपनी में अपने को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लॉन्ग टर्म में, इसका बिजनेस क्या है या आगे क्या क्या काम कर रही है। जैसे कि आपने टीवीएस की मोटरसाइकिल चलाते हैं, टीवीएस के टायर आते हैं, तो आप खुद यूज कर रहे हैं, आप मगर उसकी शेयर अगर लेंगे तो आपने अगर मान लीजिए इसका 653 रुपए 15 पैसे में आज इसका शेयर लिया, लॉस भी होगा, डाउन भी जा सकता है और अप भी जा सकता है। मगर आपके लिए लॉन्ग टर्म में आपका विजन होना चाहिए कि मेरे को कम से कम, आपके पास पैसे नहीं है कोई बात नहीं, मेरा मेन उद्देश्य ये है कि आपके पास पैसे जरूरी नहीं है, स्किल्स जरूरी है। अगर आपके पास स्किल है तो पैसा तो खुद आएगा। मैं आज कम से कम शेयर मार्केट से मंथली 1 लाख से 2 लाख रुपए नॉर्मल बात है मेरे लिए, 1 से 2 लाख रुपए नॉर्मल बात है। मैं ओनली फॉर डिलीवरी पे शेयर लेता हूँ। आज मैंने शेयर लिया, मैंने एनालिसिस की, नाइट में करता हूँ मैं एनालिसिस। मेरे को अगर काम है मेरा तो मैं रात को 2 बजे भी अगर मैं लैपटॉप उठा के मैं मेरा काम करना चालू कर देता हूँ। इसलिए मैं आज आपके लिए कल ही बताया था, मैंने जो पहले की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपके लिए एक शेयर में 2,20,000 रुपए का नेट प्रॉफिट बताया था और एक में 68,000 रुपए का नेट प्रॉफिट था मेरा। तो मेरे को खुद को एनालिसिस करनी पड़ती है, मैं खुद भी मार्केट में पैसा देता हूँ। दूसरी चीज, मेरा मेन उद्देश्य ये रहता है कि मैं ओनली फॉर प्रॉफिट में ही निकलूं। मैं डिलीवरी पे शेयर लेता हूँ। डिलीवरी का मतलब होता है कि आज आपने शेयर लिया, इसको आप जब तक आपको लॉन्ग टर्म में रखना है लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में रखना है शॉर्ट टर्म में, आपको इंट्राडे करना है इंट्राडे में आपके लिए आपका जो लेवरेज रहता है, आपके अमाउंट पे 5 टाइम आपको लेवरेज दिया जाता है। जैसे कि आप 100 रुपए हैं आपके अकाउंट में तो आप 500 रुपए तक की ट्रेडिंग कर सकते हैं, मगर आपके लिए आज ही बेचना है और आज ही खरीदना है। और आप डिलीवरी पे आपके पास 100 रुपए हैं तो आप 100 रुपए के शेयर खरीद सकते हैं। उसके बाद आप जब भी इसको सेल करेंगे, आप 1 दिन 2 दिन 10 दिन, आपको जब तक प्रॉफिट नहीं होता, आपको लॉस में अगर जैसे कि 8 दिन आपने रखा और आपको लॉस लग रहा है, अगर आपको थोड़ा टाइम रोक सकते हैं तो आप रोकिए। मेरा सबसे मेन उद्देश्य रहता है मैं 3 महीने 6 महीने और साल भर भी रुकता हूँ। मैं साल भर भी रुकता हूँ। अगर मेरे को कोई शेयर लग रहा है, मैंने आज 40 रुपए की प्राइस पे बाइंग किया, अगर वो मेरे को लग रहा है कि आज 30 रुपए 25 रुपए या 20 रुपए आ गया, मैं उसको नहीं बेचूंगा, उसको और क्वांटिटी बढ़ा लूंगा। मैं उसको एवरेज अमाउंट 25 रुपए या 27-30 रुपए तक उसको एवरेज अमाउंट पे ले आऊंगा। जिस दिन वो 30 से 40 45 या मेरे को 31 रुपए भी पहुंचेगा, ऑलमोस्ट मैं मेरा प्रॉफिट ही बुक करके निकलता हूँ शेयर मार्केट से, लॉस में नहीं लेता। इंट्राडे में भी मैं काम करता हूँ, बट मेरा पहला उद्देश्य रहता है कि मैं लॉस नहीं लूंगा। मैं आप लोगों के लिए इसलिए ये धीरे धीरे पूरी चीज सिखाऊंगा। मैं आपके लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, आप चार्ट देख के तक बता सकते हैं कि ये यहाँ से प्राइस मूवमेंट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। आप यहाँ से ये भी देख के बता सकते हैं कि यहाँ से ये सस्टेन करके ऊपर जाएगा। मैं आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से आगे तक का नॉलेज देना चाहता हूँ। मेरा आपसे यही कहना है कि आप मेरे साथ दीजिए। और दूसरी चीज, आप इसके नोट्स बनाइए, क्योंकि आप जब भी
शेयर लेंगे या डीमैट में आपके लिए डीमैट अकाउंट की भी नीचे लिंक दे दूंगा, उसको आप खुलवा सकते हैं। एंजल पे आईएफएल पे और आपके लिए कोटक का, और मैं आपके लिए आईडीबीआई बैंक का भी दूंगा। मैं आईडीबीआई बैंक और कम से कम 10 स्टॉक एक्सचेंज पे मेरे कंपनियों से मैं काम करता हूँ और मेरे अदर बिजनेस भी हैं। मैं कम से कम 1 लाख 2 लाख रुपए पर मंथ में आराम से कमा लेता हूँ शेयर मार्केट से। मेरा कोई उद्देश्य नहीं था स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाने का, बट मेरे दोस्त ने मेरे से कहा कि यार भाई तेरे को नॉलेज है, उसको कई बार लॉस हुआ और अदर लोगों को भी, तो कहने लगा भाई तू यूट्यूब पे आना। मैंने कई बार कुछ स्ट्रेटेजी, मेरे को भी जो चीज़ समझ में नहीं आती वो मैं यूट्यूब पे आता हूँ, चेक करता हूँ, मगर कई चीज़ मेरे को भी नहीं मिलती। आज तक किसी भी व्यक्ति ने या किसी भी बंदे ने जितने भी ए से लेके जेड तक कितनी कंपनियां लिस्टेड है, इसके बारे में किसी ने भी मेरे को जानकारी नहीं दी। मैंने खुद से, मैं रजिस्टर मेंटेन करता हूँ, मैं पर डे में मेरे शेयर मार्केट का भी रजिस्टर मेंटेन करता हूँ कि मेरे को आज इस हफ्ते में मैंने कितने शेयर लिए हैं, मेरे को क्या गेन हुआ है, क्या लॉस हुआ है, क्या प्रॉफिट बुक किया है, इस पे मेरे को, मैं आपको बता दूं मैं जीएसटी भी पे करता हूँ, मैं इनकम टैक्स पे करता हूँ। मैं आपके लिए पूरी चीज बता दूं, मेरे को शेयर मार्केट से पैसा कमाना आम बात हो चुकी है। आपकी व्यक्ति अगर काम सही करेगा तो शेयर मार्केट से पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। मगर मेरा यही कहना है मेरे फ्रेंड्स, आप लोग इसको सीखो। किसी ने भी कहा आपसे कि आप टाटा मोटर का शेयर उठा लो, तो क्यों उठा लो, उस व्यक्ति से पूछो, या आप भी किसी को सलाह दो तो क्यों। मेरा कहना है कि जैसे कि किसी ने अगर टीवीएस मोटर का कहा, तो आप उसका करंट प्राइस देखेंगे, आप उसका आरएसआई देखो, चेक करो उसका। अगर आप शेयर चार्ट पे देख रहे हो तो आरएसआई चेक करो, वॉल्यूम चेक करो, बॉलिंजर बैंड चेक जो लगा के उसको चेक करो, पिवट पॉइंट, उसके बाद सुपर ट्रेंड। मैं 3-4 ट्रेंड को फॉलो करता हूँ। एक सुपर ट्रेंड लगाता हूँ, एक आरएसआई, एक वॉल्यूम और एक बॉलिंजर बैंड। मैं 4 चीज को लगाने के बाद फिर ट्रेड करता हूँ, और उसमें भी मैं डिलीवरी पे इसलिए रहता हूँ कोई भी चीज को कि मेरे को आज इसमें 10 रुपए का मैंने शेयर खरीदा, तो मेरे को फिक्स है कि ये 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए तक जाएगा जब भी मैं इसे सेल करूंगा। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, या 8 दिन नहीं, या 6 महीने भी अगर जाएगा, 6 महीने बाद में सेल करूंगा। और डिलीवरी पे लेने पे कोई दिक्कत रहती नहीं है। आप जब भी इसको सेल करेंगे, अगर एंजल में आप करते हैं तो 23 रुपीज पर डिलीवरी पे आप जो भी सेल करेंगे 23 रुपीज लगेगा आपका चार्जेस, उसके बाद आप सेल कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। और मैं 10 अकाउंट हैंडल करता हूँ स्टॉक मार्केट में, अप स्टॉक से लेके आपका गुडविल तक और प्रॉफिट मार्ट तक, मेरे सारे में अकाउंट है। मैं सारे अकाउंट हैंडल करता हूँ और मैं काम करता हूँ सभी में प्रॉपर। मैं मगर आपके लिए मेरा जो पोर्टफोलियो है मैं आपको वो एक्सप्लेन नहीं दिखाता, किसी को भी मैं नहीं दिखाता। और मैंने जिनसे सीखा था उनका मेरे को पहली चीज यही कहना था कि आप किसी को डीपली जीरो टू एडवांस नॉलेज दे देना, मगर आप कभी भी किसी को टिप मत देना कि आप ये वाला शेयर बाय कीजिए। मेरे को जिनने सिखाया, आज तो वो दुबई में है, उनका ये कहना था कि कहने लगे कि तुम्हें जब भी अगर पूरा 0 टू एडवांस तुम सिखा दो व्यक्ति को, क्लास लो, कुछ भी लो, आप ट्यूशन दो या आप घर घर जाके सिखाओ, जैसा आपको उचित लगे वैसा करो, मगर आप किसी को टिप मत दो कि भाई अल्टो का शेयर उठा लो या टीवीएस मोटर का उठा लो या हीरो या बजाज का, किसी का भी। मैं कभी किसी को सलाह नहीं देता। मैं कहता भाई मैं सिखा सकता हूँ, एनालिसिस आप खुद करो, आप उसको देखो। आपके पास पैसा नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप पर डे 10 चार्ट देखो, 20 चार्ट देखो, प्राइस मूवमेंट देखो कैसा क्या हो रहा है, उसको सीखो। इसका हाई कितना गया है, इसका मार्केट कैप, जो आपका मार्केट कैप रहता है, आप मार्केट कैप ये है, जैसे कि आपके लिए मैं कोई सा भी शेयर उठा लो, जैसे कि ये टीवीएस मोटर उठा लिया मैंने, इसका 31,030.31 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। तो इसको एक शेयर से आप भाग दे दीजिए तो आपको कुल कितने कंपनी में शेयर है आपको ये पता चल जाएगा कि कंपनी में आज की डेट में कुल शेयर कितने हैं। आप उसको फ्लक्चुएट होता रहता है अमाउंट और प्राइस भी।
अमाउंट जो मार्केट कैप है वो फ्लक्चुएट होगा तो प्राइस भी फ्लक्चुएट होगा, और प्राइस से ही मार्केट फ्लक्चुएट होता है। जैसे कि आज 53 रुपए पे ये 70 रुपए पहुंच जाता है, 670 रुपए 15 पैसे, तो ये यहाँ पे ऑलमोस्ट 34 से 35 हजार करोड़ रुपए की कंपनी हो जाएगी। आप, मेरा मानना है कि आप धीरे धीरे जीरो टू एडवांस नॉलेज लीजिए, आप एक रजिस्टर बनाइए। उसमें मैंने आपके लिए फर्स्ट वीडियो दी थी कल की, उसमें आपको जीरो टू एडवांस सिखाया था मैंने। कंपनी लिस्टेड है, किस NSE और BSE कब लिस्ट हुआ है, इसका टोल फ्री नंबर क्या है, आपको इसका फुल फॉर्म ये कब लिस्ट हुआ है। और उसके बाद मैंने आपके लिए कल वीडियो दी थी, तो उसमें आपको एक और उसकी जानकारी दी थी मैं, एयर कंडीशन मतलब कि AC की, कि AC कितनी कंपनी बनाती है, उनके नाम पता होना चाहिए, उनका प्राइस पता होना चाहिए, हाई कितना गया, मार्केट कैप कितना क्या है। डिविडेंड का मतलब ये होता है कि आपको अगर कोई शेयर लिया है आपने, तो उस कंपनी, वो कंपनी आपको अगर जैसे कि 10% का डिविडेंड देती है, तो मतलब कि 1000 पे 100 रुपये वो आपको हर साल पे करेगी, और आप उसके कंपनी के मालिकाना हक रखते हैं। आप जितने शेयर लेते हैं आप उतने % की हिस्सेदारी रखते हैं कंपनी में। तो मैं आपके लिए बाकी की आगे की वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, आप इसके लिए नोट कीजिए और इसका एक रजिस्टर मेंटेन जरूर करना मेरे भाई। मैं आपको बहुत डीपली नॉलेज देना चाहता हूँ, तो आप लोग मेरा सहयोग करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, फॉरवर्ड करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।